हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनको आपकी तरफ जो अट्रैक्शन हुआ उसका रीज़न क्या था। ओके, जिस भी रीज़न से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आकर्षित हुए हैं या हुई हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है, हम वो रीज़न जानेंगे क्यों ऐसा हुआ है, क्या उन्होंने आप में ऐसा देखा क्या उन्हें ऐसा आप में पसंद आ गया। ओके, तो व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। जैसा कि मैंने कहा, मेल फीमेल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, चलिए आइए देखते हैं कि वह आपकी तरफ आकर्षित क्यों हुए। 5 ऑफ कप्स, Seven of Pentacles, Passion, Earth Magic, लवर्स। इंटरेस्टिंग, लवर्स का कार्ड भी आ गया यहाँ पे। तो व्यूअर्स, वह आपकी तरफ आकर्षित क्यों हुए या क्यों हुई। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है लवर्स के कार्ड को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कार्ड है यहाँ पे ये। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जब आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे या हुई थी, जब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट, तब मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में एक हार्ट ब्रेक को फेस कर रही थी। ही और शी वॉज फेसिंग अ हार्ट ब्रेक एट दैट टाइम। ये इंसान उस समय बहुत दुखी था या दुखी थी और उस समय उनका दिल टूटा हुआ था। हो सकता है उनका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, किसी ने उनको चीट किया, मैनिपुलेट किया, बिट्रे किया हो सकता है। उसी बिट्रेयल की वजह से ऐसा लगता है कि ये हार्ट ब्रोकन थे ऑलरेडी इनका दिल टूटा हुआ था, ऑलरेडी इमोशनली काफ़ी डैमेज ये थे ऑलरेडी पहले से ही। जिस वक्त इन्होंने आपको देखा या जिस वक्त इनकी एंट्री आपकी लाइफ में हुई या आपकी एंट्री इनकी लाइफ में हुई, दे वर सैड इन देयर लाइफ। इनकी एनर्जी बहुत डाउन थी लाइफ में। कहीं ना कहीं इनके सपने इन्हें टूटते हुए दिख रहे थे और इनका दिल बहुत उदास था। उस वक्त ये आपकी लाइफ में आए एंड इनको व्यूअर्स, जब इन्होंने आपको देखा, द फर्स्ट थिंग जो उनके दिमाग में आया या उनके दिल में आई वो ये है व्यूअर्स कि एक नेचुरल इंस्टेंट कनेक्ट उन्होंने आपके साथ फील किया। ये पहला रीज़न है आपकी ओर आकर्षित होने का कि एक नेचुरल इंस्टेंट कनेक्शन उन्होंने आपके साथ फील किया। और वो नेचुरल इंस्टेंट ऐसे ही हुआ, बस एनर्जी वाइज उनको आपकी वाइब, आपकी एनर्जी बहुत फेमिलियर, बहुत जानी पहचानी, बहुत अपनी सी महसूस हुई। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि ये खुद भी उदास थे या उदास थी, इस वजह से मुझे लगता है दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ इमोशनल सपोर्ट। उस समय ना ये भी एक इमोशनल सपोर्ट या एक पार्टनर, एक बेस्ट फ्रेंड, कहीं ना कहीं एक कंपेनियन ढूंढ रहे थे या ढूंढ रही थी अननोइंगली। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के किसी को ढूंढने निकले थे या निकली थी, बस अननोइंगली ही और शी वॉज लुकिंग फॉर समवन। जैसे कोई, काश मेरा कोई अपना होता या कोई मेरा बहुत करीब होता,
कोई बहुत ऐसा जिससे मैं अपना दुख बांट पाती, या बांट सकता। कोई बहुत ऐसा होता जिसको सच में मेरी परवाह होती, या सच में जो सिर्फ मेरा होता, सो दे वर लुकिंग फॉर समवन। इनका जो सोल है या जो इनके अंदर जो पेन है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो इनको कंसोल करे। और जब इनकी नज़र आप पर पड़ी व्यूअर्स, तो इन्हें बहुत अपनापन महसूस हुआ। इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे आप इनके अपने ही हो। इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे यू आर द होम। बिल्कुल होम वाली वाइब आई आपसे। एक होमली वाइब कहते हैं ना, एक वैसी होमली वाइब उन्हें आपसे आई। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जब जब इन्होंने आपको देखा, इन्हें ऐसा लगा दैट यू आर समवन जिसमें इमोशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर लुकिंग दैट वैल्यूएबल टू दिस पर्सन। उस वक्त आप इतने फेमिलियर, इतने अपने और इतनी जानी पहचानी आपकी एनर्जी उनको लगी कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो आपके ऊपर इमोशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं, इमोशनली ट्रस्ट कर सकते हैं। आप एक जेन्युइन पर्सन जैसे उनको लगे, एक जेन्युइन इंसान, एक सच्चा इंसान, और एक ऐसा इंसान जिसके साथ उनकी वाइब ऐसी महसूस होती है जैसे बहुत टाइम से आपको जानते हैं। ओके, जैसे बरसों का आपका रिश्ता है, जैसे बरसों की जान पहचान है, एक पुराना कनेक्शन है। एक ऐसा इंस्टेंट कनेक्ट आपके साथ फील हुआ और उनको ऐसा लगा येस यू आर द पर्सन जिसके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हैं और इमोशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी अपने इमोशंस को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इस टाइप का जेन्युइन फीलिंग उन्हें आपसे आया। दूसरी बात, एक पुराना कनेक्ट उन्हें आपके साथ फील हुआ जिसकी वजह से उन्हें लगा दैट यू आर अ वेरी होमली पर्सन, और बहुत ही अपनेपन की वाइब आपसे आई। यहाँ पर ये भी है व्यूअर्स कि जो इंस्टेंट कनेक्ट हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल था पैशन का, बिकॉज द वे यू वर लुकिंग और द वे यू लुक, द वे यू आर, ये बहुत ही अट्रैक्टिव उनको लगता है। जैसे भी आप दिखते हो ना, उनको लगता है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। कहीं ना कहीं आपका लुक ऐसा है, कुछ आप में टैलेंट ऐसा है, कुछ आपका स्किल, कुछ आपका फैशन सेंस, देयर इज समथिंग अबाउट यू। कुछ डेफिनेटली आप में ऐसा है जिस वजह से इस इंसान को ऐसा महसूस हुआ दैट यू आर ऑलरेडी वेरी अट्रैक्टिव। उनको ऐसा लगा कि आप इतने अट्रैक्टिव हो, लाइक आपका बॉडी पोस्चर, या कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज, या फिजिक आपका, जो भी आपका बॉडी का शेप साइज है, जो भी या कॉम्प्लेक्शन, एवरीथिंग, उनको बस सब कुछ फैसिनेटिंग लग रहा था, सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। मुझे ये भी लगता है इफ़ यू आर गुड इन म्यूज़िक, अगर आप म्यूज़िक में अच्छे हैं, गाते अच्छा हैं, लिखते अच्छा हैं, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा प्ले करते हैं, या कोई और टैलेंट है आप में, ऐसा लगता है वो टैलेंट देखकर भी ये इंसान इम्प्रेस हुए। चाहे वो स्पोर्ट्स में आप अच्छे हों, या डांसिंग में अच्छे हों, कुछ भी हो सकता है, या चाहे पेंटिंग में अच्छे हों, लेकिन आपका टैलेंट देखकर भी ये इंसान बहुत इम्प्रेस हुए, आपके लुक्स देखकर भी ये बहुत इम्प्रेस हुए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपकी फिजिक देखकर, क्योंकि एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी यहाँ पर था। ओके, द वे यू लुक, ये उनको सेक्सुअली भी अट्रैक्ट कर रहा था। तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इस इंसान ने खुद को रोका ही नहीं, एंड अट्रैक्ट आपकी तरफ हुए तो खुद को रोका नहीं। ओके, बढ़ने दिया आगे, अपने इमोशंस को, अपने पैशन को आगे बढ़ने दिया, रोक नहीं लगाए। या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स दैट उनको ऐसा भी लगा कि क्योंकि उनके साथ पहले गलत हो चुका है, नाउ यू आर द राइट पर्सन। अब उनको एक डिज़र्विंग इंसान मिला है जिसको वो डिज़र्व करते हैं, जो जेन्युइन है, जो इतना टैलेंटेड है या इतना गुड लुकिंग है, जिस पे वो ट्रस्ट करना चाहते हैं। उनका दिल खुद से चाहता है ट्रस्ट करना, एक ऐसा इंसान उनको मिला, तो उन्होंने इमोशनली इन्वेस्ट करना सही समझा। मुझे लगता है कि आपसे मिलते ही डायरेक्ट आपको पाने की कोशिश इन्होंने की तो मैनिफेस्टेशन से की, या प्रेयर से, या सिर्फ एक्सपेक्टेशन से की। मन में उम्मीद लगाई, प्रे किया, मैनिफेस्ट किया, ऐसा चाहा कि आप भी उन्हें चाहो।
उन्होंने ऐसा मैनिफेस्ट किया कि आप भी उन्हें पसंद करो, आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, आप भी उनको अपनी लाइफ में पाना चाहो, यानी कि फीलिंग्स म्यूचुअल हो जाएं, ऐसा उन्होंने प्रे किया, ऐसा उन्होंने चाहा, ऐसा उन्होंने प्रे किया और ऐसी चीज़ उन्होंने मैनिफेस्ट की कि ऐसा ही हो। और बहुत हद तक इनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल भी हुई। मैं फिर भी कह सकती हूँ 60 to 65% इनकी मैनिफेस्टेशन वर्क की है, क्योंकि आपका ध्यान, आपका अटेंशन, आपका इंटरेस्ट इस इंसान की तरफ उस समय हुआ, आपकी तरफ से भी एक अटेंशन, एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस इंसान के लिए। आप भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होने लगे, इंटरेस्ट दिखाने लगे, आप भी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक लाइकिंग डेवलप हुई इस इंसान के लिए। वो बहुत ज़्यादा रोल है उसमें इनकी मैनिफेस्टेशन का, इनके प्रेयर का और इनकी विशेस का, जो इच्छाएं इन्होंने प्रकट की हैं उनका। तो मैनिफेस्टेशन की वजह से बहुत असर हुआ है कि व्यूअर्स आप भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लगे, आपका भी इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ इनकी तरफ, ऐसा लगता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, मैंने इसको सबसे लास्ट में इसीलिए बता रही हूँ इसके बारे में, क्योंकि व्यूअर्स यही वो रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें एक इंस्टेंट नेचुरल कनेक्ट आपके साथ फील हुआ था। क्योंकि ये बताता है व्यूअर्स यहाँ पे कि ये जो एक रिश्ता है, ये जन्मों का रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लवर्स का जो कार्ड होता है ना व्यूअर्स, वो एक ऐसे स्पिरिचुअल रिश्ते को दर्शाता है जो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, जो पिछले जन्मों से चल रहा है, जो पास्ट लाइफ से चल रहा है। इसमें चांसेस हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के, इसमें चांसेस हैं सोलमेट कनेक्शन होने के, लेकिन डेफिनेटली ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसी वजह से उन्हें इंस्टेंटली आपके साथ, यानी अचानक से आपके साथ एक नेचुरल ही एक कनेक्ट फील हुआ। उनको ऐसा लगा जैसे आप जाने पहचाने हो, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी बहुत उनको अपनी सी महसूस हुई। वो इसीलिए हुआ व्यूअर्स क्योंकि एक पुराना रिश्ता है। वो पहले ही बिट्रे हो चुके थे, लेकिन उनके दिल ने आप पर ट्रस्ट करना चाहा। तो वो भी एक कारण है कि उनके दिल ने सडनली, अननोइंगली, आउट ऑफ नोवेयर आप पर ट्रस्ट करने का मन बनाया। क्यों? या आप पर विश्वास करने की इच्छा उनके मन में आई। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपको वो पहले से जानते हैं, पास्ट लाइफ से वो आपको जानते हैं। पिछले जीवन में भी, पिछली लाइफ में भी आप इनके साथ किसी रिश्ते में रहे हो, ओके। और पास्ट लाइफ से ही आप लोगों का सोलफुल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर आत्माओं का प्यार है, ये दोनों आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। अब चाहे यहाँ पर ये रिलेशनशिप बन पाता है या नहीं बन पाता है, सक्सेसफुल हो पाता है बन के या नहीं हो पाता है, शादी हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये एक स्पिरिचुअल रिश्ता है जो ऑलरेडी मेंटेन्ड है पास्ट लाइफ से, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसमें अगर आगे कुछ हो या ना हो, लेकिन आप दोनों स्पिरिचुअली एक दूसरे से पहले से ही कनेक्टेड हैं। इसका मतलब मैं कहना चाहती हूँ यू आर ऑलरेडी अ कपल, यू गाइज आर ऑलरेडी अ कपल। आप दोनों पहले से ही एक कपल है, विदाउट अ टैग, बिना किसी के टैग के। लेट्स सी मोर इनटू दिस। आई आल्सो वांट टू सी कि और क्या कारण रहा और क्या कारण है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हुए। वैसे यहाँ ज़ोडिएक साइंस जो मुझे दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। I can see lot of fire also, so it is Aries, Leo, Sagittarius। ये कुछ zodiac signs हैं, ओके, जो उनका हो सकता है, स्पेशली आपका भी हो सकता है। तो आपसे पहले भी इनका एक रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर इनको बिट्रे किया गया। व्यूअर्स, कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये इसीलिए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि आपके साथ उनको जो फील होता है वो उनका आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है।
दे फील वेरी ड्रीमी विद यू। उनको लगता है कि जैसे आप, जब वो आपके साथ होते हैं ना, तो उन्हें लगता है जैसे कोई सपना चल रहा है। दे आर ड्रीमिंग, उनको लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। उनके लिए बहुत मैजिकल है आपका उनके साथ होना। मैजिकल होगा ही, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। व्यूअर्स, इस तरह का अट्रैक्शन, इस तरह का ट्रस्ट या इस तरह का पैशन है उनका कि वो आपके साथ एक होना चाहते हैं। कंप्लीशन का कार्ड आया है। वो आपके साथ एक कमिटेड रिश्ता, एक ऑफिशियल रिश्ता या शादी चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। वो इस रिश्ते को आधे अधूरे में, बीच रास्ते में छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं ये रिश्ता पूरा कंप्लीट हो, शादी तक पहुँचे, ऐसा सोचते हैं। तो उन्हें व्यूअर्स ऐसा लगा भी कि आप वो इंसान हो जिसके साथ वो आप फ्यूचर का सोच सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। पर ऐसा भी लग रहा है काफ़ी अकेले पड़ गए हैं अभी भी आप उनके इतने पास नहीं हो जितने पास ये चाहते हैं कि आप हो। यानी जितना पास ये आपको देखना चाहते हैं या जितना पास ये आपके होना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये आपके उतने पास है नहीं। दे स्टिल फील अलोन। अभी भी उनको ना एक अकेलापन महसूस हो रहा है, अभी भी उन्हें अलोन फील हो रहा है। और व्यूअर्स, ये आपकी तरफ ज़्यादा इनका झुकाव हुआ, अट्रैक्शन हुआ, उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि ये बहुत अकेले पड़ गए थे। मैंने कहा ना, शुरू में ही कहा था कि ये किसी ऐसे कंपेनियन को, किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे थे जो इनका अपना हो, जो इन्हें सुन सके, इनके इनका साथ दे सके, इमोशनली सपोर्ट कर सके। तो क्योंकि वो अकेले थे, दुखी थे, हार्ट ब्रोकन थे, तो वो उसी एनर्जी में थे कि वो किसी ऐसे इंसान, कोई ऐसा इंसान उनके पास हो जिसको वो अपना कह सके। लेकिन अकेलेपन की वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, सैडनेस की वजह से भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। और आप जैसे दिखते हैं या आप जितने जेन्युइन उनको लगे, आपकी एनर्जी जैसी लगी, वो भी कारण है। देख लीजिए, ये और यांग का साइन आ गया। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि ये एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के साइन यहाँ पर है, यिन और यांग का साइन। इसीलिए यहाँ लवर्स का कार्ड आया और इसीलिए इतना ज़्यादा अट्रैक्ट ये आपकी तरफ हुए। ये तो बाहरी कारण है जो उन्हें लगते हैं, अकेलेपन की वजह से, अंदर से मन का विश्वास करने का या ये वो। लेकिन जो एक्चुअल रीजंस हैं वो ये हैं व्यूअर्स कि आप लोग एक पास्ट लाइफ कपल हैं ऑलरेडी, और 80% चांसेस है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, क्योंकि ये नो यांग का साइन यहाँ पर है। यस, और ट्विन फ्लेम रिश्ता कैसा हो सकता है ये आप चेक भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। वो ऐसा रिश्ता होता है व्यूअर्स, वो एक ही आत्मा होती है, वो 2 शरीरों में होती है, बटी हुई होती है, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो एक साथ आते हैं, मिलते हैं, और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ उनको लेके जाता है उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन। जब तक वो इंसान स्पिरिचुअली अवेक नहीं होते या उसके लिए रेडी नहीं होते, तब तक ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये बहुत डार्क फेजेस लेकर आता है, बहुत डार्क फेजेस, बहुत सफरिंग, बहुत लेसन्स, बहुत ज़्यादा टीचिंग्स लेकर आता है। या तो व्यूअर्स, ये मेन रीज़न था आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का। बाकी अकेलापन, दुख, आपकी तरफ एक आकर्षण, आपके लुक्स को लेकर एक आकर्षण, आपके किसी टैलेंट से, किसी बात से इम्प्रेस होना, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। वाई इट इज़ हैपनिंग, इट वॉज हैपनिंग बिकॉज यहाँ पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था। ओके, या सो दिस वाज द रीडिंग व्यूअर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। आप कमेंट करके बताइए कितनी रिलेटेबल है, कितने % रेजोनेट करती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स में थैंक यू लिखें उनको जिन पर आपका विश्वास है, जिन पर आपका फेथ है। कमेंट्स में उन्हें थैंक यू करें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें और ज़रूर रीडिंग को क्लेम करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।